पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पर लिख रहे हैं कि अभिजीत कभी बॉस्टन यूनिवर्सिटी गया ही नहीं है, वहाँ से उसकी डिग्री है ही नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉड है। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं तो अपनी डिग्री दिखा दूंगा भाई, मेरे पास तो स्कॉलरशिप लेटर भी है। लेकिन आपके पॉपा का क्या होगा? आप लोग जैसे रो रो कर मेरी डिग्री मांग रहे हो, वैसे इस देश की जनता ने अगर आपके पॉपा की डिग्री मांगना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद क्या होगा? कहाँ जाएंगे पॉपा? अभिजीत दीपके लगातार नरेंद्र मोदी को रोज नया चैलेंज देते हैं। जब भक्तों ने अभिजीत दीपके से पूछा कि बोस्टन की डिग्री दिखाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो डिग्री और स्कॉलरशिप भी दिखा दूंगा, पहले अपने पौपों की डिग्री तो दिखाओ। दरअसल बोस्टन यूनिवर्सिटी ने अभिजीत दीपके पर एक लेख लिखा है। अभिजीत दीपके ने चैलेंज किया कि जब बोस्टन यूनिवर्सिटी ने हम पर लेख लिखा, मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनको कम से कम प्रधानमंत्री के डिग्री पर लेख तो लिख ही देना चाहिए था। लेकिन अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी यहीं नहीं रुकती है। बंगाल में एक मुस्लिम समाज के युवक ने, जो कॉकरोच समर्थक था, स्कूल का जब दौरा किया, जब स्कूलों की हालत दिखाई, तो संघी गुंडे ने उसके फादर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब वहां राका पहुंचे हैं, जो अभिजीत दीपके के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहा कि कंपनसेशन मिले। तब उस छात्र ने कहा कि मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पिता के नाम पर आप स्कूल बनवा दीजिए। सोचिए, इस लेवल का ईमानदार है इस देश का जेन जी। और सोचिए, जेन अल्फा है। लखनऊ की सड़कों पर इन्होंने मोर्चा थाम लिया है। ये कह रहे हैं सरकारी स्कूल में भोजन नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, टीचर नहीं है। ये यूपी है, लखनऊ, जहां के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा मंचों से हिंदू मुस्लिम पर भाषण देते हैं। बात मुख्यमंत्री की है तो यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे है। ये सोचिए, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। दिल्ली में पोस्टर लगते हैं कि सबसे ज्यादा हाईवे वाला स्टेट है यूपी, लेकिन सोचिए 36,000 करोड़ का गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया है। लेकिन आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन किसी ने जान जोखिम में डालकर वीडियो बना लिया। क्या पता उस पर एफआईआर हो जाए। देश के सबसे ज्यादा हाईवे वाला यूपी है लखनऊ कानपुर हाईवे, 4200 करोड़ का हाईवे, 42 दिन नहीं चला। लेकिन हर जिले में मंच से मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम करना नहीं भूलते हैं। सोचिए क्या हालत है देश में स्कूलों की। जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि स्कूल ठीक करो अभियान चलाया, बीजेपी शासित राजस्थान ने कहा कि हमारे स्कूल में आप घुस नहीं सकते हैं। बकायदा चिट्ठी जारी कर दी गई। लेकिन राजस्थान की स्कूलों की हालत देखेंगे तो दिल बैठ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस केरला के हाई स्कूल, सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है। यह है केरला का स्कूल, जहां आज तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई। वहां लेफ्ट कांग्रेस लेफ्ट रही है। और बाकी बीजेपी शासित राज्यों में स्कूल देख लीजिए। हेमंत सोरेन झारखंड ने तो नहीं मना किया कि स्कूल में मत घुसिए, चंद्रबाबू नायडू ने भी नहीं मना किया कि स्कूल में मत घुसिए, कांग्रेस की सरकारों ने भी मना नहीं किया कि स्कूल में मत घुसिए। तो राजस्थान सरकार क्या छुपाना चाह रही है? लेकिन लगता है कॉकरोच जनता पार्टी यहीं नहीं रुकने वाली है। स्कूल ठीक करो के बाद अस्पताल ठीक करो अभियान चलेगा और देश भर के अस्पतालों की तस्वीरें शेयर की जाएंगी। अभी तो जेनजी और जेन अल्फा ने मोर्चा संभाला है। सोचिए इस देश में स्कूलों की क्या हालत है। और सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इसके लिए? टीवी अखबार। टीवी अखबार में इस देश में जो बड़े बड़े लूट हैं, सोचिए मंगल पांडे ने 500 के डस्टबिन को 15,000 में खरीदा और 600 करोड़ रुपया ढकार कर बैठ गया। 600 करोड़ कह रहा हूं, 600 करोड़ रुपया। 70 किलोमीटर का हाईवे 4200 करोड़ रुपया ढकार के बैठ गया। कंपनी कौन? मंगल पांडे बीजेपी का नेता, जैन बीजेपी के सांसद के भाई की कंपनी, वो 4200 करोड़ का हाईवे चट कर गया। अडानी ग्रुप ने गंगा एक्सप्रेसवे बनाया, टूट गया। सवाल है कि क्या ये सब बच जाएंगे जब ये सरकारें बदलेंगी? क्या अडानी और अंबानी पर सवाल नहीं होगा, जिसके दर्जनों चैनल हैं? सारे टेलीविजन अखबार वाले पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि लोगों के सर से ऊपर से जा रहा है पानी। पिछले 12 साल में इस देश के टीवी अखबार ने वो किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया था। पहले इस देश में सत्ता से सवाल पूछा जाता था
और सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया है, क्या वो जब सत्ता में आएंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे? हेमंत सोरेन सवाल नहीं पूछेंगे जब केंद्र में उनकी सरकार होगी मिली जुली? अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आम लोगों को लग गया है कोई बीजेपी में जैसे ही शामिल होता है उसके बाद लोगों का परसेप्शन है, क्या करिएगा? परसेप्शन है कि उसका जरूर कहीं ना कहीं मोटा माल दबा हुआ होगा, नस दबा हुआ होगा, कहीं उसने घोटाला कर रखा होगा, इसलिए बीजेपी में जा रहा है। जैसे मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार थी, मनमोहन सिंह बरी हो गए, कोई आरोप नहीं, कोई कोयला घोटाला नहीं, कोई 2G नहीं, कोई 3G नहीं। सोचिए उस समय लाइफ टाइम इनकमिंग मिलता था फ्री, आज कॉल रेट बढ़ाए जा रहे हैं। ये जो थे साहब आम आदमी पार्टी के सांसद, ये तो समोसा के कीमत पर सवाल पूछते थे, राघव चड्ढा। इनको तो ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की चिंता थी। आज 2-3 कंपनियों का इस देश में डिक्टेटरशिप हो गया है, मोनोपोली हो गई है, एयरटेल, वोडा और जियो। एक मनमोहन सिंह की सरकार थी और एक दलित कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ये राजा। समझिए उस समय आपको लाइफ टाइम इनकमिंग मिलता था, कंपटीशन था। आज इनकमिंग तो छोड़ दीजिए, अब प्लान और इंटरनेट महंगा होता जा रहा है। तो जनता है, सब देख रही है। और अब पाला पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेन जी और जेन अल्फा से। जो मोबाइल जनरेशन है, जिन्होंने मोबाइल लेकर जिंदगी की शुरुआत की है, वो अमेरिका भी देख रहा है, वो लंदन भी देख रहा है और वो भारत भी देख रहा है। वो भारत के सरकारी स्कूल भी देख रहा है और वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड भी देख रहा है और वो आरएसएस को भी देख रहा है। और सोचिए इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर विजय वर्गीय ने कहा था कि एमपी में तो ऐसा लगता है जैसे अधिकारियों को चड्डी दिखाने की लाइन लगी है, होड़ मची है। क्या वो तमाम लोग जो चुनाव आयोग से लेकर इनकम टैक्स ईडी तमाम बड़े पदों पर रहे हैं, क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सवाल तो है कि बीजेपी ने जो बोया है वो काटना पड़ेगा। जिस रफ्तार से इस सरकार में लोगों पर एफआईआर हुए हैं सवाल पूछने वालों पर, या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। अगर ये सत्ता बदली तो सवाल तो पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया जाएगा टीवी और अखबार, जिन्होंने दोनों हाथ से अकूत संपत्ति छापी है। 6,000 करोड़ रुपए तो प्रधानमंत्री ने खर्च किया एडवर्टीजमेंट पर, 6,800 करोड़ तो योगी आदित्यनाथ ने खर्चा किया है। बाकी 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। सोचिए जिस देश में सरकारी स्कूल की हालत दयनीय है, सरकारी अस्पताल मरने को मजबूर है, वहां 6,000 करोड़ एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए हैं। और आरएसएस को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल तो उससे भी पूछा जाएगा और वो पूछा जा रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने तो मोर्चा खोल रखा है कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कहाँ है। तो सोचिए कर्म सबको भोगना पड़ता है। कहाँ मुसलमानों का पेपर दिखाने के लिए चले थे। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। आईटी सेल प्रमुख को हटा दिया गया, अमित मालवीय को। तो सोचिए करोड़ों खरबों लगाकर आईटी सेल बीजेपी का फ्लॉप साबित हुआ है। बीजेपी के 2 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है। क्या इन सबसे बीजेपी ऊपर पाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे रोक पाएंगे? उन कॉकरोचों को, उन अल्फा को, उन जेनजी को जिनके हाथ में मोबाइल है और जो सवाल पूछ रहे हैं, जो जंतर मंतर पर सवाल पूछ रहे थे। इस सरकार ने 20 जुलाई को छात्रों पर लाठी चलाकर सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। जब इंसान का अहंकार बड़ा हो जाता है ना, तो बड़ी गलतियां होती हैं। जिस तरह से इस देश के बाकी राज्यों को सोचिए संट करने की कोशिश हुई, जहां सवाल वहीं पर दमन। लोग सवाल पूछ रहे हैं मणिपुर में क्यों नहीं गए, मणिपुर क्यों जल रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार ने जितनी वादे किए थे 2014 में, 2026 आते आते वो सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ईवीएम को लेकर कोई बात होगी? मैं फिर कह रहा हूं 2027 में अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं।
उसी को टिकट मिलेगा जो 10,000 लोगों के साथ ईवीएम की रखवाली कर सके। तो मैं फिर कह रहा हूं, 2014 में ये सरकार आई थी, 2024 में 400 के बदले 240 पर सिमट गई, और जिस तरह से देश भर में स्कूल, अस्पताल और नौकरी को लेकर आंदोलन चल रहा है, और जिस तरह से पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है, इस सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा श्रेय आपको देना पड़ेगा कॉकरोच जनता पार्टी को, अभिजीत दीपके को और उसकी टीम को। चारों तरफ चुप्पी थी, तमाम विपक्ष के नेता जब बीजेपी में जाने को लेकर लाइन लगाए हुए थे, अभिजीत दीपके ने मोर्चा संभाला और इस सरकार को घुटनों पर ला दिया। और वाजिब सवाल पूछे जा रहे हैं, स्कूल की क्या हालत है देखने तो दो, अस्पताल की क्या हालत है देखने तो दो, बेरोजगारी की क्या हालत है देखने तो दो। सोचिए, क्या आरएसएस की कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसके लोग तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठा दिए गए हैं? एनटीए का प्रदीप जोशी हो या विनोद जोशी, सवाल है कि सबके पीछे आरएसएस का हाथ नहीं है? आखिर हर मुद्दे पर बयान देने वाले मोहन भागवत अब चुप क्यों हैं? और सोचिए, रामदेव को कहा जाता है कि वो हालात भांप लेते हैं, रामदेव ने भी सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनकम टैक्स ईडी वाला डर का परसेप्शन था वो भी टूट गया है। क्या अभिजीत दीपके ने इस सरकार को नकेल कस दी है? और क्या इस देश का युवा, कम से कम 60 करोड़ युवा है, 65 करोड़, उसमें से 45 से 50 करोड़ तो बहुजन युवा हैं, क्या उसको बीजेपी हैंडल कर पाएगी? क्या प्राइवेट में आरक्षण देकर इस मामले को ठंडा किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।